यस बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। x1 और 10 माइनस 20 इक्वल टू 0 गिवन है, तो मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो पहले तो ये देखो पॉसिबल तो है इसकी प्रोडक्ट, क्योंकि इसका बेटे क्या है, 1 रो है और 2 कॉलम्स है, ये हो गया। और इसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स है। तो आप ये देखो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल है। फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड में नंबर ऑफ रोज आर इक्वल, तो प्रोडक्ट तो पॉसिबल है। तो नई जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी कितनी बनेगी, 1/2 की बनेगी बेटा। जो नई मैट्रिक्स बनेगी 1/2 की मैट्रिक्स बनेगी और उसको 0 के इक्वल करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। x1 की हम करेंगे 1, -2 से, x बन जाए x और 1 2 जा 2 -2। अब इसी की करेंगे सेकंड, है ना, सेकंड से करेंगे, सेकंड कॉलम से x की 0 से करेंगे 0 और 1 की 0 से करेंगे 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x -2 और ये 0 इज इक्वल टू, इसको भी बेटा नल मैट्रिक्स को भी अब 0 को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स हमारी है उसी ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करो आप फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल कर देते हैं। तो इससे आएगा बेटा x -2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2, आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन यही है, इसको भी क्या करना है, सिंपल से पहले मल्टीप्लाई करवाइए आप। 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, राइट। अब इसी रो की बेटा सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 और 3 4 जा 12। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से 5 1 जा 5 और 7 2 जा 14, 5 3 जा 15 और 7 4 जा 28। ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स तैयार हो गई। और इधर ऑलरेडी 2/2 की मैट्रिक्स गिवन है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखो, यहाँ -4 आ जाएगा, ये 6 आएगा, ये -9 आएगा और ये आएगा बेटा 13, है ना, -4 6 -9x। अब हम इसकी कंपेयर कर सकते हैं, बोथ आर द सेम ऑफ द सेम ऑर्डर, तो वी कैन कंपेयर देम। तो वैसे भी आप देखोगे एलिमेंट सारे सेम है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? यस बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 of exercise 4.3 and it's very important question. Find x plus y plus z if these two matrices are given equal to this. तो आप देख रहे हो कैसे करेंगे इसको बेटा। ये तो 3/3 की मैट्रिक्स है और ये हमारी 3/1 की मैट्रिक्स। तो देखो नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ इक्वल है, तो नई जो मैट्रिक्स आएगी हमारी बनके 3/1 की आनी चाहिए, ये भी हमें पता चल जाता है। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। इसकी रो से इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करो, कॉलम तो एक ही है ना, तो एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से x से करेंगे बेटा x आएगा, प्लस y की 0 से करेंगे 0 आएगा, 0 की z से करेंगे 0 आएगा। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो, 0 x की करेंगे बेटा 0, 1 की y से करेंगे y और 0 की बेटा किससे करेंगे z से, तो 0। अब थर्ड रो की उसी कॉलम से करेंगे 0x 0 0y 0 and 1z z is equal to 1 minus 1 and 0. So this will equal to x, y and z is equal to 1 minus 1 0. आपने देखा 3/1 की मैट्रिक्स बन के आएगी नहीं आएगी, ये 3 कॉलम्स हैं, 3 तो रोज हैं और 1 कॉलम है। आप तो कंपेयर कर सकते हैं, x is equal to 1, y is equal to -1 and z is equal to 0। तो बेटा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा हमारा 1 -1 प्लस 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। यस बेटा, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। इफ a इज इक्वल टू मैट्रिक्स अल्फा बीटा एंड गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू i, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। तो चलिए करते हैं, पहले a स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर फाइंड आउट कैसे करेंगे, a इंटू ए करके, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और यहाँ पर भी अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। मल्टीप्लाई सिंपल होगी, वही फर्स्ट से तो रो लेंगे और सेकंड का कॉलम लेंगे, और ये इक्वल टू दिया है बेटा i। तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा प्लस बीटा। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम
अल्फा बीटा एंड माइनस अल्फा बीटा। सिमिलरली अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम गामा अल्फा यानी अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, ये होगा इससे मल्टीप्लाई। अब इसकी इससे करेंगे बीटा गामा और माइनस ही है तो प्लस अल्फा स्क्वायर। अब देखो आई है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप क्या लिखोगे 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो ये तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ हो गया हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये 0 है एलिमेंट, यहाँ भी 0 बन गया। और ये बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 और 0 1, सेम ऑर्डर की है। अब क्या करेंगे, सिंपल सी कंपेयर कर देंगे और हमें ये देखना है कि किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा क्या होगा, वन आ गया ना यार। यस बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 8 एक्सरसाइज 4.3। मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स ए बी और बी ए। समझ गया, ए बी और बी ए हमें ये देखना है कम्यूटेटिव लॉ एक तरह से बताना है। तो मैंने ए की वैल्यू रख दी बेटा, बी की वैल्यू रख दी। अब सिंपल मल्टीप्लाई करना है, रो की कॉलम से करेंगे 1 1 जा 1 और 1 1 जा माइनस, ये 1 की -1 से करेंगे तो माइनस, ऐसे इसकी इससे करेंगे -1 और इसकी इससे करेंगे +1। अब यहाँ 1 से बेटा 1 की करेंगे 1 और इस 1 से इस -1 की करेंगे -1। सिमिलरली इस 1 की -1 से करेंगे -1 और 1 की 1 से करेंगे +1। तो ये आ जाएगा हमारा 0 0 0 एंड 0। ठीक, अब हम करते हैं इसको बेटा बी ए। तो बी की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू ये है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1 1 जा 1 और -1 की 1 से करेंगे बेटा -1 आया, ऐसी 1 से 1 की करेंगे 1 और -1 से 1 की करेंगे -1। सिमिलरली -1 की हमने 1 से करी तो -1 और 1 से 1 की करी +1, -1 की 1 से करेंगे -1 और 1 की 1 से करेंगे +1। तो ये हमारा 0 0 0 0। तो इसका मतलब दोनों इक्वल आ रहा है, ए बी और बी ए हमारा इक्वल आ रहा है। यस बेटे, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में गिवन है ए गिवन है बी गिवन है और इसमें ये गिवन है ए बी और बी ए इक्वल है। तो ये शो करना है कि बी इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आपको पता होगा, डेफिनेशन जब हम बताई थी, तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसके ये सेम होते हैं डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं ना और अदर एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो ये सेम होना चाहिए बेटा। ए यहाँ पर क्या है, ए और बी है एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट ए और बी है। तो ये इसको स्केलर मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो स्केलर मैट्रिक्स कब प्रूफ होगी, जब ए और बी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो आपको ये प्रूफ करना है ए और बी आपस में इक्वल। तो देखो बेटा, ए बी और बी है तो इक्वल गिवन है, तो हमने ए की और बी की वैल्यू रख दी यहाँ पर और यहाँ बी की और ए की वैल्यू रख दी है। अब हम इसकी सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी रोज से और इसके कॉलम से। 1a + 0, सिमिलरली 1 0 2b। अब 3a + 0 है ना, 4 की 0 से। अब इसकी इससे करेंगे 3 0 0 और +4b इज इक्वल टू ए से। अब देखो इसकी रो है और इसका कॉलम है, तो a और 0 की 3 से करेंगे 0, ए से अब इसकी करेंगे ना फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 2a + 0। अब यहाँ से इसकी करेंगे सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से 0 1 जा 0 + 3b और यहाँ से करेंगे 0 2 जा 0 + 4b। ये हो गया। अब इम्प्लाइज करेंगे क्या, a यहाँ आया है, यहाँ 2b आएगा और ये 3a है और यहाँ 4b है बेटा, इज इक्वल टू ये a है, ये 2a है, ये 3b है और ये 4b है। अब आप देखो कंपेयर करो बेटे, यहाँ a है, ये a के इक्वल है और यहाँ 4b है, ये 4b के इक्वल है। ठीक है, तो हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, दोनों सेम ऑर्डर के हैं तो सेम ऑर्डर के हैं इक्वल में, तो कंपेयर कर सकते हैं। तो 2b इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा,
2a के 2 से 2 कट जाएगा तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ऐसे अगर जब आप इससे इसको चेक करेंगे ना तो 4b इक्वल टू 4b आ जाता है ऑलरेडी, तो b इक्वल टू a आ गया। जब b इज इक्वल टू a आ गया तो हमारी जो b मैट्रिक्स बन जाएगी क्या बन जाएगी, b की जगह हम a लिख देंगे, a 0 और 0 a। ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है, क्योंकि इसके प्रिंसिपल डायगोनल सेम होते हैं और अदर एलिमेंट्स 0 होते हैं, तो वो हमारे स्केलर मैट्रिक्स